हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तभी बज रहे हैं 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक का स्नान चल रहा है तो बहुत जल्दी उठना होता है और काम भी निपटाने होते हैं। तो फटाफट से चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट भी करूँ और काम भी निपटाऊंगी। तो अभी गई, मुंह धुल लिया, उसके बाद नीचे गई थी और जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें हमारी वीडियोज़ में कमेंट कर रही हैं या उनको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें एवं भाइयों नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा या प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग। और ये ब्लॉग हमारा सुबह से शाम तक होने वाला है कि दीपावली के दिन क्या क्या तैयारियां होती हैं सुबह से। कुछ शूट हो पाता है, कुछ हर चीज़ें तो शूट हो भी नहीं पाती है और हर चीज़ों का शूट करे तो पता नहीं कितने ब्लॉग बन पाएंगे। तो जहाँ जहाँ हो पाता है, जितना हो पाता है, क्योंकि काम शूट करते करते काम करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मेरा जो अपना उठी भगवान को धन्यवाद वगैरह दिया, बिना टाइम वेस्ट किए नीचे गई, फूल तोड़ के ले आई। उसके बाद से मैं फटाफट से मतलब पानी वगैरह छिड़कने गई थी जब नीचे, तभी फूल तोड़ के ले आई थी और उसके बाद से उठ के अपना काम में लग गई। क्योंकि जब कार्तिक स्नान होता है ना तो ये लगता है कि लेट ना हो जाए। 1 घंटा तो कम से कम झाड़ू पोछा नीचे ऊपर में लग जाते हैं क्योंकि हर चीज़ का शूट नहीं हो पाता है। तो बाथरूम वगैरह सब धुली थी। उसके बाद बहुत काम हो जाते हैं भाई सुबह ऐसे उठ के और तुरंत फटाफट से नहाना नहीं होता है। पहली बात कि अगर फटाफट से सिर्फ उठ के नहा लिए तो बासी घर फिर कार्तिक नहाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमेशा कार्तिक में नहाने से पहले घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। अगर बहुत बड़ा घर है ना और मेड वगैरह भी आ रही है ना तो भी कम से कम आंगन में और या लॉबी मतलब लॉबी चाहे आंगन में या फिर आप पूजा रूम अपना एक कमरा कम से कम थोड़ा बहुत भी साफ़ सफाई कर दें। ये नहीं कि मेड आएगी तो जब मन करेगा तो करेगी, फिर बासी घर में पूजा करना व्यर्थ होता है। और जैसे हम अपने शरीर की शुद्धि रखते हैं वैसे घर का भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई, फिर अपने मतलब हम नहा के आएंगे, फिर भगवान को नहलाएंगे, दीप दान करेंगे, तब जाके पॉजिटिविटी फील होती है। और ये लिखा भी है शास्त्रों में कि ऐसे ही कार्तिक स्नान नहीं करने लेना चाहिए, पूर्ण फल नहीं मिलता है उसके बाद। तो यही रूटीन है। तो झाड़ू सब जगह लगा दिया था। आज हमने बहुत ज़्यादा वीडियो की एडिटिंग किया है, काटा है, थोड़ा थोड़ा बस क्लिप पूरा दिन का चलेगा। और अगर भरपूर बनाने लगे तो पता नहीं तो कितनी ऊपर वीडियो का बन जितना जाता। तो मुझसे आज बन मैं पाया थोड़ा उतना थोड़ा मैंने ही क्लिप कोशिश शूट की है की हूँ। शूट करने की। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने की जो नहीं शूट हो पाया। भाई हर जगह कैमरा नहीं लगा सकता आदमी, नहीं ले जा पाता है। तो एक बार हमारा तो कोई शूट करने वाला भी नहीं, तो एक बार स्टैंड पे लग गया तो लग गया, जितना हो पाता है हो पाता है। तो देखिए झाड़ू पोछा भी हो गया। और जो बहनें हमारे वीडियो पे प्यार दे रही हैं, कमेंट कर रही हैं, बहुत आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और आपके घर में सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपके घर में सदा के लिए निवास करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आए और ये दिवाली आपके जीवन में उजाला कर दे। बस यही मंगल कामना है माता लक्ष्मी से। उसके बाद झाड़ू पोछा बाथरूम वगैरह धुली थी। तो सब कुछ करते हुए ना 4:45 हो गए थे। आज मुझे बाल धुल के नहाई थी क्योंकि ना मुझे कल मतलब बाल धुलना था ना, तो कल मुझे भूल, वैसे मैं कभी सोमवार को बाल नहीं धुलती हूँ बट कुछ ऐसा हुआ था ना कि मुझे मतलब धुलना ही पड़ा क्योंकि शाम को पूजा करना है और चाहे सुबह भी पूजा करना है। तो वैसे मैं नहीं कर सकती थी। आजकल पता है बिल्लियों का करामात क्या होता है, तो इस वजह से ना मुझे बाल धुलने ही पड़े। तो सब कुछ करने में ना
यहाँ का भी जगह मैं पूरा पोछी थी तुलसी जी के पास का। तो देखिए आज थोड़ा सा मुझसे लेट हो गया था, तो इसलिए मैं भागम भाग हो गया था। मतलब ऊपर पहले तुलसी जी की पूजा की, उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे के फिर बेल उल का पूजा किए, जितने नियम है सब निभाए। और उसके बाद पीपल के पेड़ के पास गई, तो थोड़ा जल्दबाजी से ही गई और जल्दबाजी से आई, क्योंकि अंधेरे में ही अपने मंदिर का भी पूजा करना होता है। तो फिर फटाफट यहाँ भी जोत जलाना होता है। तो उसके बाद उधर से निपटा के आई, तो यहाँ फिर पूजा की, तो थोड़ा भागम भाग हो गया था। जब बैठ के माला जाप करने लगी ना, तब जाकर मुझे शांति मिली। क्योंकि ना जब बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है ना, तो कांपने लगती है शरीर। और सुबह तो फिर बहुत पूजा खत्म हुआ, उसके बाद भगवान का चरणामृत मैंने पी के अपने दिन की शुरुआत की। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तभी पूजा पाठ हो चुका है और काम किए हैं। तो आज है दीपावली। दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। म्यूजिक बहुत चल रहा है, तो चलिए किचन में चलते हैं। सबसे पहले खाना बनाते हैं, जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा। खाना बना के रख देते हैं, फिर और काम करेंगे। उसके बाद किचन में आई थी ना, तो जैसे दाल रखा था वैसे मम्मी का फ़ोन आया। एक एक करके आज सभी का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि बाद में सभी लोग बिजी हो जाता है, तो फिर किसी से बात भी नहीं हो पाता है। तो मैं तो नहीं फ़ोन कर पाई थी, बट वो लोग किए थे, तो मैं थोड़ा बहुत बात हो पाया था। ज़्यादा मैंने भी बात नहीं की थी, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं है। तो बात करते करते दाल चावल बन गया था। उसके बाद आज त्योहार का दिन है, तो मैं सोची थी लाओ थोड़ा सा पकौड़ी भी बना देते हैं। अब पकौड़ी बनाना इजी होता है, सब्जी काटो बनाओ, उससे अच्छा मतलब इसको फटाफट से बना लो। और ये अरवी का पत्ता का पकौड़ी है, और ये कद्दू के फूल का पकौड़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोहड़ा जिसको बोलते हैं, उसके फूल की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड भी खाते हैं। तो उसके बाद से सारा खाना पीना खिला के किचन साफ़ सुथरा किया था, बर्तन धुला था, और फिर से रूम में पूरा ये बेडशीट चेंज किया था। तो जब मैं बेडशीट चेंज करने आई थी ना फ्रेंड्स, तो नई बेडशीट निकाल के लाई थी कि मैं इसे बिछाऊंगी। बट क्या हुआ ना, ये बेडशीट इतनी लंबी निकली ना। मैं लाई थी खरीद के, तो उसी के साथ ये रेड वाली भी लाई थी, तो रेड वाली बिछा ली और वो वाली रख दी कि मतलब सारे क्या निकाल दूँ। तो बस रेड वाली तो लंबी है, बट इतनी मतलब दो दो बित्ते किनारे किनारे लटकती है, पर्याप्त है। मतलब कुल मिला जुला के एक हाथ से ऊपर लंबी है। लेकिन ये तो इतनी लंबी थी ना कि बेड से नीचे पूरा ज़मीन पे दोनों तरफ 2 चौकी का है ये। 2 चौकी पे भी बड़ी आएगी, तो दोनों तरफ ज़मीन से मतलब घिस रहा था। तो फिर मैं इसको मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर ज़्यादा लटकता है, तो अब कितना दबाती है ना। बस फिर मैंने क्या किया ना, उसको उठा के बिना टाइम वेस्ट के रख दिया, यही वाली बिछा ली। तो ये भी देखिए लंबी है, थोड़ा फेड हो गई, पता नहीं क्यों इसका कलर डाउन हो गया। तो लंबी है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बट मैं इसको बाद में ना कट करके उसमें से तकिया, और 2 तकिए हैं उसमें, लेकिन फिर से मैं तकिया निकाल दूँगी ना, तो हो जाएगा। उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई थी अच्छे से, बेडशीट चेंज करके, फिर बेड रोड को भी पोंछा था, और उसके बाद से आ गई थी। तो यहाँ पूजा की तैयारियाँ कर दूँगी थोड़ा सा ना, तो शाम के लिए मेरे पास आसान हो जाता है, वरना शाम को ना बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो मैं ऐसे ही हर साल करती हूँ कि थोड़ा यहाँ चौकी वगैरह लगा देंगे, कलश वगैरह की तैयारी करके रख देंगे, और थाली जो पूजा का होता है ना, पूजा का जो भी सामान होता है वो उसमें रख देते हैं। तो कुछ काम यहाँ निपटा देते हैं ना, तो मुझे बहुत इजी होता है, मतलब एकदम दिमाग शांत करके मैं पूजा कर पाती हूँ। वरना ये छूटा वो छूटा, तो इस तरह से हड़बड़ी सी हो जाती है। तो लक्ष्मी गणेश जी जो मेरे पीतल के विग्रह हैं ना, तो
उन्हें तो मैं सुबह ही पंचामृत से स्नान करवा दिया था और उसके बाद से यहाँ उनको भी ला दी हूँ, बिठाई नहीं हूँ अभी, वैसे ला के रख दी हूँ। और ये चांदी का प्लेट में निकाली हूँ। कहते हैं लक्ष्मी जी को चांदी के प्लेट में अगर कुछ चढ़ाओ, तो प्लेट था तो मैं निकाल ली हूँ और उसी में मैं भोग लगाऊंगी उनको। और यहाँ नारियल पे धागा लपेटना हुआ, स्वास्तिक बनाना हुआ, फिर कलश पे स्वास्तिक बनाना और मतलब सिंदूरा रख दी हूँ। और जो भी तैयारियाँ लक्ष्मी जी के मतलब श्रृंगार का सामान हुआ, थाली तैयार करना, लोटा जो मतलब कलश वाला होता है उस पर स्वास्तिक वगैरह सब कुछ बना के, जो दिए होते हैं ना उनको भी मतलब टीका लगा दिया जाता है। और दरवाजे खिड़की सब चीज़ों पे जो भी लक्ष्मी है, अलमारी, फिर मतलब हर चीज़ जो भी लक्ष्मी घर में जो भी चीज़ें हैं ना सब लक्ष्मी होता है। लाकर की भी आज पूजा होती है, गहने वगैरह मतलब गाड़ियाँ सब चीज़ की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो सिलबट्टे की भी पूजा होती है, चकला बेलन, वो क्या बोलते हैं चक्की जिसमें पीसा जाता था पहले, हर चीज़ को आज टीका जाता है, नल को। तो सब मैंने किया था बट वीडियो सबका शूट नहीं हो पाया है जितना यहाँ पे हो पाया था। तो उसके बाद तैयारियाँ करके ना मैं स्वास्तिक वगैरह, चावल की ढेरी, अष्टकमल वगैरह सब कुछ बना दी थी और फिर आ गई थी यहाँ रंगोली बनाने। तो फटाफट वाला काम मैं निपटाई हूँ आज, ज़्यादा टाइम नहीं लगाई हूँ। तो सबसे पहले ऊपर रंगोली बनाई थी और उसके बाद फिर नीचे भी जाके रंगोली बनाई थी दरवाजे पे, मतलब बरामदे में। बट क्या हुआ ना, वहाँ गई ना बिल्ली इतनी परेशान की है सब ने, 2-3 बिल्ली के बच्चे और बिल्ली मिल के क्या किए, सब पूरा फैला दिए वहाँ का जो रंगोली था। इतना दिमाग ख़राब हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद से फिर बाबू आया तो बताया कि चाची आपकी रंगोली सब ख़राब कर दी बिल्ली ने। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको जाके फिर से हटा के बनाऊँ, थोड़ा थोड़ा सही कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। क्या ही करते, कितना टाइम बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद मैं आ गई थी, थोड़ा बहुत खाने की तैयारी कर देंगे क्योंकि जब सुबह शाम को पूजा पाठ करके उठो ना तो इतनी थकान हो जाती है ना कि मन नहीं होता है कुछ भी बनाने का। और दूसरी बात कि मतलब इत्मीनान से फिर पूजा पाठ हो पाता है, वरना ना खाने की टेंशन लगी रहेगी तो फिर किसी को भूख लग जाएगा तो फिर जल्दी सब बन नहीं पाता है, घबरा जाता है आदमी। तो मैं क्या बनाई थी ना, ये सूरन की सब्जी बनाई थी जिसे ओल बोलते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ दीपावली के दिन चोखा बनता है इसका, बट हमारे यहाँ चोखा कोई नहीं खाता है ना, तो मैं उसी की सब्जी बना देती हूँ तो सभी लोग खा लेते हैं। तो फिर किसी तरह से मतलब ओल खाना चाहिए आज। तो हमारे यहाँ के रिवाज के थकान हो गया था तो आई थी तो चाय बनाई थी, पी थी, उसके बाद काम में लगी थी। तो एक तरफ खीर भी बनने के लिए रख दी थी क्योंकि ना खीर जो है प्रसाद पूजा में लगता है, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगाती हूँ मैं, तो इस वजह से केसर वाली खीर बनाई थी। तो सबसे पहले खीर बन के हटा दिया था, उसके बाद सूरन की सब्जी बनाई थी और उसके बाद पनीर बनाऊंगी। तो मैं बहुत कम बना रही क्योंकि त्योहारों के दिन पता नहीं क्यों ना खाना उतना ही खाना ऐसे बनाओ तो हो जाता है, बट उतना ही खाना त्योहार के दिन बनाओ ना तो बहुत खाना बर्बाद होता है। पता नहीं क्यों खाने का मन ही नहीं होता है, थकान हो जाती है। और जेंट्स भी मतलब पतिदेव भी नहीं खाए थे अच्छे से, तो हम बस सिर्फ बनाते बनाते और जितना सिंपल खाना दाल चावल सब्जी खा लेता है इंसान ना, उतना ये सब चीज़ें नहीं खा पाता है। भुजिया सब्जी हो, दाल चावल हो तो अच्छे से खा लेता है आदमी, बट त्योहार है तो बनाने तो पड़ेंगे ही। तो उसके बाद पनीर भी इधर डाल दिया था बनाने के लिए। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे फटाफट से सब कुछ हो रहा है क्योंकि वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। और उसके बाद से यहाँ ना जब तक ये सब्जी पकेगी ना तो किचन को खूब अच्छे से फिर से साफ़ सुथरा कर देंगे ताकि पूजा से पहले खूब अच्छे से रहे।